हाँ बच्चे, आज अपन स्टार्ट करेंगे 2.4। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा इजी वे में अपन इसको करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टार्ट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के करते हुए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की बताना है कि कौन सी शांत है, कौन सी अशांत आवृत्ति है। ठीक है, ये अपन को बताना है। इसमें जैसे पहला पार्ट है 15/100। मैं आपको एक छोटा सा नॉलेज करवा दूं इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। बहुत ज़्यादा आसान है कि अपन को जो हर होते हैं, हर का मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है ना। डिनोमिनेटर के अंदर ये देखना है कि वो देखो ऊपर वाला अंश होता है, ये अंश है, ये हर है, ठीक है ना। ये अंश है जिसको अपन न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में, हर को अपन डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें मतलब है हर से, डिनोमिनेटर से, क्योंकि डिनोमिनेटर के जो टुकड़े करेंगे अपन, टुकड़े का मतलब अपन इसका जो ऐसा एलसीएम टाइप करेंगे, ऐसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अगर वो 2 की पावर और 5 की पावर में आते हैं, यानी कि 2 की पावर m और 5 पर n, वो तो कुछ भी लिख दो, यानी कि 2 और 5 के टुकड़े होने चाहिए। 2 के और 5 के अलावा कुछ भी अगर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अशांत है। 2 और 5 ही होना चाहिए। दूसरी बात, अगर 2 और 5 नहीं है और अगर अकेला सिर्फ 2 है तो भी सही है, अगर अकेला 5 है तो भी सही है, दोनों साथ में है तो और भी सही, लेकिन इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? अगर इनके टुकड़े इनके अलावा कुछ हैं तो फिर वो अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। बस इतना सा आपको समझना है, बाकी सोल्यूशन में करवा देता हूँ इसका, ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1600 के, ठीक है ना। 1600 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे, लिख देना आप, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 1600, यानी कि 1600 के हर 1600 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर। गुणनखंड अभाज्य कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं, एलसीएम के पैटर्न से, ऐसे जो अपन लेते हैं ना एलसीएम, उस तरीके से 800, 400, 200, इसका मतलब समझ गए होंगे, 2 का दे रहे हैं अपन, फिर 2 का दे रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 2 से कर रहे हैं, फिर 5, क्योंकि 25 में तो 5 का जाएगा। तो देखो इनमें अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। ये आप चाहो तो रफ दिखा सकते हो, शो करने की इसमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब अपन 15/1600 उसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर तो 6, 2 की घात तो 6 और 5 की पावर 2। समझ पा रहे हो? यानी कि हमने जो बात सोची थी कि 2 और 5 के अलावा नहीं होना चाहिए, नहीं है। समझ पा रहे हो? तो ये लिख देंगे अपन। स्टेटमेंट जरूरी है बहुत, मैं हर चीज में स्टेटमेंट लिखवाता हूँ इसीलिए कि मार्क्स ना कटे। इट इज क्लियर दैट डिनोमिनेटर 1600, समझ पा रहे हो? डिनोमिनेटर कितना है, जो भी होगा यहाँ पर वो लिखना है अपन। डिनोमिनेटर 1600 इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n, सो 15/1600, 15 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अतः 100 लिख देना, अतः 15/1600 शांत, टर्मिनेटिंग का मतलब शांत, शांत आवर्ती है। समझ पा रहे हो? बस इतना स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में अपन को लिखना है। ऐसे सेकंड पार्ट देखो, टाइम बचने के लिए बच्चे मैंने आपको थ्योरी मिटाई नहीं है। 13/3150 ये नंबर है, तो सेम थ्योरी रहेगी। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 3125, यानी कि 3125 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। सेम करते थे अपन, 3125 करो 5 से, लास्ट में 5 कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो कि 5 2 7 1 8 3 11 300 नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 1 30, 5 2 10, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से करेंगे अपन तो 1 2 5, फिर 5 से तो फिर 2 5, फिर 5 से
तो यानी कि इसके अंदर सिर्फ 5 ही, और मैंने आपको एक बात बताई थी, अकेला 5 अकेला 2 भी सही है। इट मीन्स ये हुआ कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125 वो हो गया 2 5 की पावर 1 2 3 4 5 5 की पावर 5। समझ पा रहे हो? इसका मतलब लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। इट इज क्लियर दैट यहाँ लिख देंगे हम 3125 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 5 की पावर n। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ तो सिर्फ 5 की पावर ही है, 2 की पावर तो है ही नहीं, लेकिन आप चाहो तो 2 की पावर 0 इधर भी ले लो, 2 की पावर 0 इधर भी ले लो, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 0 का मतलब 1, यानी किसी की पावर का अगर अपन को 1 दिखाना है उसकी पावर में 0 रखते हैं तो 0 का मतलब 1 होता है किसी की पावर में। तो ये अपन मन से भी लिख सकते हैं, इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है, इसका मतलब है 1, जैसे मैं कह दूं ये 1500 है, 500 है सपोज, 500 को 1 से गुणा कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया तो फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, 500 रहना है। बस सेम लाइक दैट, बस अपन इस 1 की जगह अगर मैं कह दूं कि 2 की पावर 0, तो बात तो एक ही है, तो 1 है ना, बस फॉर्मेशन चेंज किया अपन ने ताकि हमारा आंसर लिख सके। ठीक है, तो ये बन गया हमारा लास्ट फाइनल आंसर। इट इज क्लियर दैट डिनोमिनेटर 3125 इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। ठीक है, सो 3125 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कहता है 13/3125 शांत आवृत्ति। हिंदी वाले बच्चे इसकी इंग्लिश की मैंने हिंदी नहीं लिखी है ना, तो आप इसकी हिंदी लिख देना। अतः 3125 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। ठीक है, ये हिंदी है, हिंदी वाले बच्चों के लिए इसकी हिंदी ये है, बाकी तो सेम है। ठीक है, ये था आपका सेकंड पार्ट। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखो बच्चे, 23 और 2 की पावर 3 5 की पावर 2। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन कि हर जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, लेकिन ऑलरेडी ही इसके तो प्राइम फैक्टर हैं ये। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर भी लिख देना आप साथ में, डिनोमिनेटर यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, लेकिन जब ऑलरेडी हो तो कोई बात नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो अपने चीज निकल की क्या आई 23.2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो ये तो ऑलरेडी 2 और 5 की पावर में है। तो इट इज क्लियर द डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर इसके अंदर है। सो 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 हैज टर्मिनेटिंग। यहाँ पर मैं संख्याओं में 2 की पावर 5 इसके रूप का है, अतः 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। ऐसा इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो सेम ये थ्योरी लिखनी है, 2 लाइनें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ गए आप, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही आपको निकल के आया 2 इंटू 3 भाई 7 के टुकड़े क्या होते हैं 2 और 3। अब यहाँ पर क्या लिखना है कि 2 और 3, अब यहाँ हम सेम थ्योरी लिखेंगे। इट इज क्लियर दैट सेम टू सेम थ्योरी लिखेंगे, साथ के साथ लिख लो। इट इज क्लियर दैट डिनोमिनेटर 6, इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इज नॉट, यहाँ क्या आ जाएगा इज नॉट, बस नहीं है इसलिए इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 5 इंटू 5 पावर n। सो 17/6 17/6 हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस जहाँ टर्मिनेटिंग पर नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, यानी कि हिंदी वाले बच्चे भी सेम थ्योरी इसमें लिखेंगे। यहाँ परिमेय संख्याओं में हर 2 की पावर 5 और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, जहाँ पर है ना उससे पहले लिख देना नहीं है। अतः 17/6 का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, ये था चौथा पार्ट। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट देखो, 5वां 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अपन यहाँ 2 लाइन लिखते हैं बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, लेकिन ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप चाहते तो जो पिछला क्वेश्चन किया था फोर्थ और थर्ड, उसमें भी फोर्थ में जरूरत थी लेकिन थर्ड में लिखने की जरूरत नहीं थी। हालांकि अपन लिख दिया था, आप चाहो तो ना भी लिखो, क्योंकि ऑलरेडी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हो यानी अभाज्य गुणनखंड हो यानी टुकड़े ये पावर के रूप में हो तो फिर करने की क्या जरूरत है, सीधा लिखो। इट इज क्लियर दैट डिनोमिनेटर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7
इंटू 7 की पावर 5 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इज नॉट मेरी बात समझना। मैंने आपको एक बात बताई थी कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। 2 और 5 ये चाहे अकेले हो तो चलेगा, दोनों साथ में हो तो चलेगा, लेकिन तीसरी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए 2 और 5 के अलावा। और यहाँ पर 7 की पावर इसलिए नॉन टर्मिनेट है, तो इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो 129 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर टर्मिनेटिंग क्या लिख देंगे आप? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हिंदी वाले बच्चे सेम, यहाँ परिमेय संख्याओं में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है किसी लेकिन नहीं आता है। 129 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत है, शांत नहीं अशांत है। ऐसे इसकी पर अगर बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। 50 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता है ये आएगा, 2 का देंगे तो 25, फिर 5 का देंगे तो 5, यानी कि 5 की पावर 2 और 2 अकेला, यानी कि 2 एक बार है। तो क्या निकल के आया? 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि 1 लिख सकते हो, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसके बाद में आप क्या लिख देंगे? इसी को पूरा भी लिख सकते हो, 35 बटा 2 की पावर तो 1 है और 5 की पावर 2 है, ऐसा लिख देना, ठीक है। इसके बाद सेम टू सेम, इट इज क्लियर दैट डिनोमिनेटर 50, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 50 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, यानी कि तो है तो नॉट नहीं आएगा, इस फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। हिंदी वाले बच्चे लेकिन यहाँ परिमेय संख्याओं में हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, देख लो है ना। अतः इस जो ये संख्या थी ना, इसे क्या आ जाएगा? 35 बटे 50 का दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन? इसे लिख देंगे 35 बटे 50 है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि टर्मिनेट है, शांत है, ठीक है। इससे लास्ट पार्ट देखो 7वां, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि करे हुए नहीं है, 80 है एज इट इज, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, जैसे अभाज्य गुणनखंड किए तो 80 का करोगे तो क्या आएगा? 2 का किया तो 40, फिर 2 से किया तो 20, फिर 2 से किया तो 10, फिर 2 से किया तो 5 और 5 से किया तो 1, यानी कि 2 की पावर तो आई 4, 1 2 3 4 और 5 की पावर आई 1, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया? 7/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। इसके बाद सेम थ्योरी, इट इज क्लियर दैट डिनोमिनेटर 80 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n। सो 7/80 7/80 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन दोनों बच्चे यहाँ 80 का जो अभाज्य गुणनखंड है, वो जो हर है उसका क्या हो जाएगा? वो 2 की पावर 5 और 5 की पावर n के रूप का है, अतः 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है। इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।